वसुदेव! शत्रु पक्ष योद्धा होकर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी यहीं समाप्त कर दूंगा। शांत विकोदर। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है और ना ही तुम्हें भान हुआ है कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है। मेरे साथ आओ वृषसेन। कुछ कीजिए वासुदेव, मेरे पिताश्री। मुझे सब ज्ञात है वत्स। अभी कुछ क्षण पूर्व इंद्रदेव मुझसे भेंट करके गए हैं। फिर भी आपने ऐसा होने दिया क्यों? माधव, इसका अर्थ वो ब्राह्मण स्वयं इंद्रदेव थे? नहीं, वो देवता नहीं, केवल एक पिता थे। इसीलिए देव होकर भी वो कर्म करने जा रहे हैं जो राक्षसों को भी शोभा नहीं देता। परंतु आप कुछ कीजिए वासुदेव। इंद्रदेव आज मेरे पिताश्री से दान में उनके कवच और कुंडल मांगने वाले। मेरे पिताश्री को ऐसा करने से रोक लीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। कौन थे अर्जुन? अंततः वो आपके वो आपके भयंकर और एकमात्र प्रतिद्वंदी। क्या कवच छीनकर उनसे युद्ध जीतना चाहते हैं आप? परंतु आपसे क्यों बात कर रहा हूं? आप ही के कारण तो ये सब हो रहा है। मैं भूल कैसे गया कि इंद्रदेव स्वयं आपके पिता हैं। अवश्य आपने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा होगा ताकि आप द्वंद्व में मेरे पिता को परास्त कर सकें। सावधान वृषसेन, तुम्हें आभास भी नहीं है कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। क्षमा करता हूं तुम्हें, इसलिए कि तुम हमारे शिविर में आए हो। अन्यथा इस दुस्साहस का मूल्य तुम्हें तुम्हारे प्राण देकर चुकाना पड़ता। स्मरण रखना कि मैं कौरवों की भांति छल में विश्वास नहीं रखता। मैं ऐसी कुछ नीति नहीं अपनाऊंगा। पिता की संपत्ति यदि पुत्र भोग सकता है तो पिता के किए दुष्कर्म भी उसे भोगने पड़ते हैं। महारथी अर्जुन, ये उचित नहीं हो रहा है माता। देवराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मुझे इसी क्षण पिताश्री को रोकना होगा। कहिए इंद्रदेव, क्या दान मांगने आए हैं आप? क्या हुआ? यदि आप याचक बनकर आ ही गए तो दान मांगने में संकोच कैसा? कहिए, क्या इच्छा है आपकी? ए दानवीर कर्ण, मैं दान में तुम्हारे कवच और कुंडल मांगता हूं। जो आज्ञा इंद्रदेव। आपने मुझसे दान नहीं मांगा, बल्कि मुझ पर उपकार किया। एक सूत पुत्र के पास स्वर्ण कवच रहने का क्या लाभ? मैं आपका दान पूर्ण करने का वचन देता हूं।
ये रहा वो कवच जिसके कारण आपके पुत्र के चिंता के बाण आपके हृदय को भेद रहे थे। दान स्वीकारिए इंद्रदेव। नहीं इंद्रदेव। तो किस प्रकार पुत्र? दान स्वीकारने के लिए अपने वास्तविक रूप में आइए इंद्रदेव। ये आपके पुत्र और विलक्षण योद्धा के सम्मान के लिए कह रहा हूं मैं। उस माता के सम्मान के लिए कह रहा हूं जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को जन्म दिया। दान में पुण्य का फल होता है। इसे जल का भाग मत बनाइए। अपने वास्तविक रूप में आइए। आइए इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप में। कवच ग्रहण कीजिए इंद्रदेव। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया पिताश्री। क्यों? क्या आवश्यकता थी आपको इसकी, जो आपने कर्ण से उसका कवच कुंडल छीन लिया? मैंने तो केवल नियति के न्याय का पालन किया, एक पिता धर्म का पालन किया है। ये किस प्रकार का पिता का धर्म है पिताश्री? पिता का धर्म होता है अपनी संतान में आत्मविश्वास जगाना,
परंतु आप अपनी संतान की शक्ति पर विश्वास ना करके कौन सा पिता का धर्म निभा रहे हैं? बताइए मुझे पिताश्री। अर्जुन, मैं तो केवल तुम दोनों के बीच होने वाले युद्ध में शक्ति का संतुलन बना रहा था। जब तक कर्ण के पास एक कवच और कुंडल थे, तब तक तुम्हारा कोई भी प्रहार कर्ण पर प्रभाव ना करता। जबकि तुम्हारे पास ऐसी कोई दैव्य ढाल नहीं। आज मैं तुम दोनों के मध्य न्यायपूर्ण ध्वंस चाहता था। न्याय नहीं, छल किया है आपने पिताश्री। छल करके आपने कर्ण से दान में उसकी ढाल मांग ली। महान बनने के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है, और उससे भी अधिक महान बनने के लिए प्रबल शत्रुओं की। परंतु आपने तो मेरे शत्रु को निर्बल बनाकर मेरा मान ही कम कर दिया। मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी पिताश्री। पहले एकलव्य के साथ अन्याय, उसका अंगूठा छीनकर उसे बाण संधान करने के लायक नहीं छोड़ा आचार्य द्रोण ने, और अब आपने अंगराज से उसका कवच छीन लिया। क्यों? क्या आपको मेरी शक्ति पर इतना भी विश्वास नहीं था जो आपने इतना बड़ा छल किया पिताश्री? सोचा भी है आपने कि अर्जुन को इतिहास किस नाम से स्मरण करेगा? कि उसने उन योद्धाओं को परास्त किया जो उससे कम शक्तिशाली थे, कि समान कौशल रखने वालों के साथ छल किया उसने। मैंने इस महायुद्ध में कर्ण को परास्त करने का वचन दिया था, परंतु मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी विजय को आपने छल से रचा हुआ प्रारब्ध बना दिया पिताश्री। और यदि अब मुझे विजय मिली तो भी उसे आपका छल गिना जाएगा, मेरी कुशलता नहीं। प्रारब्ध क्या है उसे कोई नहीं जानता अर्जुन। मुझसे मेरे कवच को छीना है, परंतु मेरे कौशल को नहीं। ना मैं धनुष उठाना भूला हूं, ना बाण संधान करना। तुम्हें जिस द्वंद की अपेक्षा है वो द्वंद तुम्हें अवश्य मिलेगा। स्मरण रखिएगा पिताश्री, ना मैं कभी इस छल के बोझ से मुक्त हो पाऊंगा, और ना ही कभी आप इस अपराध बोझ से।